आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए मुंबई से की रोड शो की शुरुआत। कहा, उत्तर प्रदेश अनंत संभावनाओं वाला राज्य। प्रदेश भर में सड़क सुरक्षा माह शुरू, लोगों को जागरूक करने के लिए आयोजित किए जा रहे हैं अनेक कार्यक्रम। निर्वाचन आयोग ने प्रदेश विधान परिषद की 5 सीटों के लिए जारी की अधिसूचना। प्रथम दिन शून्य रहा नामांकन। और पौष पूर्णिमा के अवसर पर आज लाखों की संख्या में श्रद्धालु पवित्र नदियों में कर रहे हैं स्नान। प्रयागराज में वार्षिक माघ मेला शुरू। अब समाचार विस्तार से। आगामी 10 से 12 फरवरी के बीच लखनऊ में आयोजित होने वाले वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन से पूर्व प्रदेश सरकार निवेशकों को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित करने के लिए लगातार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल मुंबई में विभिन्न कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों के साथ भेंट कर उन्हें उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने मुंबई से ही 9 शहरों में होने वाले रोड शो की भी शुरुआत की। प्रदेश सरकार के मंत्री देश के प्रमुख शहरों में रोड शो कर निवेशकों को प्रदेश में निवेश के लिए प्रेरित करेंगे। श्री योगी ने इस अवसर पर मुंबई में अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश ने पिछले 5.5 वर्ष में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ कर कारोबार के लिए जरूरी वातावरण तैयार किया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार उद्यमियों और निवेशकों को हर आवश्यक सुविधा उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को धरातल पर उतारा गया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अनंत संभावनाओं वाला राज्य है। स्वाभाविक रूप से देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है और इसलिए मैंने स्वयं इस बात को महसूस किया है कि मुझे घर के अंदर तो आमंत्रण देने के लिए स्वयं ही जाना चाहिए और इसीलिए मैं आज स्वयं मुंबई में आया हूं आप सबको आमंत्रित करने के लिए कि उत्तर प्रदेश की इस अपॉर्चुनिटी का लाभ ली। ढेर सारी संभावनाएं हैं, आपको भी आपकी निवेश को भी सुरक्षा की गारंटी राज्य सरकार देगी। मानवीय हस्तक्षेप 0 है। आपने एमओयू किया, वहीं से मुख्यमंत्री कार्यालय इन सब की मॉनिटरिंग करना प्रारंभ कर देगा। उसमें फिर आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कोई भी आपके किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। आप फिर देखेंगे निवेश मित्र, निवेश सारथी के साथ साथ इंसेंटिव देने की कार्रवाई भी ये सभी डीबीटी के माध्यम से सीधे आपके पास जाएगा। आपको किसी कार्यालय के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए ह्यूमन इंटरफेरेंस को 0 करने का प्रयास किया है और उसी दिशा में मैं आप सबका सहयोग चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की इन अनंत संभावनाओं को, हर एक सेक्टर में जो संभावनाएं हैं, इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने में आप सब भी अपना योगदान दें। उत्तर प्रदेश सरकार आपके स्वागत के लिए उत्सुक है। उत्तर प्रदेश का जैसा बड़ा बाजार आपके पास है और इसका लाभ उठाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जल जीवन मिशन राज्य में प्रत्येक घर में जल पहुंचाने का प्रमुख विकास पैमाना है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित पहले अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्री स्तरीय जल सम्मेलन को कल वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था में जल राज्यों का विषय होता है और जल संरक्षण के लिए सभी राज्यों के प्रयासों से देश के सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं। उन्होंने जनता और सामाजिक संगठनों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए जल संरक्षण अभियानों में उनकी अधिकतम भागीदारी का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब लोग किसी अभियान से जुड़ते हैं तब उन्हें उस कार्य की गंभीरता के बारे में जानकारी होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायतों को जल जीवन मिशन को अपने हाथों में लेना चाहिए और मिशन पूरा होने के बाद उन्हें ये प्रमाणित भी करना चाहिए कि उनके गांवों में पर्याप्त और स्वच्छ जल उपलब्ध हो गया है। प्रधानमंत्री ने प्रति बूंद अधिक फसल अभियान का उल्लेख करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत इस अभियान से अब तक देश की 70 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत लाई जा चुकी है। प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के लिए वन क्षेत्र बढ़ाने के महत्व को रेखांकित करते हुए वन मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय के बीच सामूहिक प्रयासों की जरूरत पर बल दिया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि नमामि गंगे मिशन को मॉडल बनाते हुए दूसरे राज्य भी नदियों के संरक्षण के लिए अभियान शुरू कर सकते हैं। सम्मेलन में प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने वर्ष 2047 के लिए जल दृष्टिकोण के तहत ग्रामीण जलापूर्ति विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश भर में 4 फरवरी तक चलने वाले सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बेसिक शिक्षा विद्यालयों में प्रातःकालीन प्रार्थना के दौरान बच्चों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाए। उन्होंने ट्वीट संदेश में कहा कि माध्यमिक विद्यालयों में निबंध लेखन और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए, जिससे विद्यार्थियों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। माह भर चलने वाले प्रदेश व्यापी सड़क सुरक्षा अभियान के तहत शाहजहांपुर, संत कबीर नगर, हमीरपुर, इटावा, बदायूं, महोबा और पीलीभीत सहित विभिन्न जिलों में सड़क सुरक्षा जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। साथ ही कई जगह जागरूकता रैली भी निकाली गई। इस दौरान लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों की विस्तार से जानकारी देते हुए उसके प्रचार प्रसार पर जोर दिया गया। वहीं अमरोहा जिले में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने अधिकारियों, कर्मचारियों और छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा का पालन करने की शपथ दिलाई। प्रदेश विधान परिषद के 3 खंड स्नातक और 2 खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कल अधिसूचना जारी कर दी गई। कल पहले दिन किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन नहीं किया। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि राज्य की गोरखपुर, फैजाबाद, कानपुर और बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक तथा इलाहाबाद, झांसी और कानपुर खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में 30 जनवरी को मतदान और 2 फरवरी को मतगणना होगी। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 12 जनवरी है। 16 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। पौष पूर्णिमा के अवसर पर आज लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रदेश के पवित्र नदियों में स्नान कर रहे हैं। इसी के साथ आज से प्रयागराज के संगम तट पर माघ मेला की भी शुरुआत हो गई है। एक रिपोर्ट। पवित्र गंगा नदी के तट पर लाखों श्रद्धालुओं और साधु संतों की भीड़ प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, हापुड़ और कानपुर जैसे शहरों में ब्रह्म मुहूर्त से ही स्नान के लिए मौजूद है। कड़कड़ाती ठंड के बीच श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान कर रहे हैं और पूजा अर्चना के साथ ही दान पुण्य कर रहे हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम प्रयागराज में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ मौजूद है। प्रयागराज में लगभग 1.5 महीने तक चलने वाला माघ मेला आज पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ शुरू हो जाएगा, जो कि महाशिवरात्रि के स्नान के साथ होगा। मेला प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं और खास तौर पर कल्पवासियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, जो अगले 1.5 महीने तक संगम के किनारे पर मौजूद रहेंगे। इन श्रद्धालुओं को कल्पवासी कहा जाता है, जो जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ 1.5 महीने तक प्रतिदिन पवित्र संगम में स्नान करते हैं और कल्पवास का संकल्प पूरा करते हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जारी है। सर्द हवाएं चलने के साथ कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। ठंड बढ़ने से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। वहीं इसका असर बस, रेल और हवाई सेवाओं पर भी पड़ रहा है। कोहरे के कारण उत्तर रेलवे क्षेत्र की 12 रेलगाड़ियां देर से चल रही हैं, जबकि 2 रेलगाड़ियों का समय बदला गया है। उत्तर रेलवे के वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी RK राणा ने बताया कि कोहरे का ट्रेन सेवाओं पर असर पड़ा है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तर पश्चिम भारत में घने कोहरे के साथ शीतलहर की स्थिति अगले 3-4 दिन तक बनी रहेगी। ठंड से बचाव के लिए प्रदेश में जिला प्रशासन द्वारा जगह जगह अलाव जलाए जा रहे हैं और रैन बसेरों में गरीबों तथा जरूरतमंदों को सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए मुंबई से की रोड शो की शुरुआत। कहा, उत्तर प्रदेश अनंत संभावनाओं वाला राज्य।
प्रदेश भर में सड़क सुरक्षा माह शुरू, लोगों को जागरूक करने के लिए आयोजित किए जा रहे हैं अनेक कार्यक्रम। निर्वाचन आयोग ने प्रदेश विधान परिषद की 5 सीटों के लिए जारी की अधिसूचना। प्रथम दिन शून्य रहा नामांकन। और पौष पूर्णिमा के अवसर पर आज लाखों की संख्या में श्रद्धालु पवित्र नदियों में कर रहे हैं स्नान। प्रयागराज में वार्षिक माघ मेला शुरू। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।